दोस्तों नमस्कार। हम आईपीएल का एक और मुकाबला कवर करेंगे जो कि सीएसके और लखनऊ के बीच 23 अप्रैल को शाम 7:30 बजे से एमए चिदम्बरम स्टेडियम चेन्नई में ये मुकाबला खेला जाएगा। दोस्तों मैं आपको इस मैच से जुड़ी हुई वो तमाम जानकारियां दूंगा जिसके बेस पर आप एक बेहतरीन टीम बना सकते हैं, ठीक है ना। रिकॉर्ड के बेस पर ही आपको एक बेहतरीन टीम बनाने में मदद मिलती है, ठीक है। जब आपको सवाल का आंसर पता होगा तभी आप एक बेहतरीन उत्तर दे सकते हैं, ठीक है। अब बात करेंगे पिच रिपोर्ट की। तो पिच रिपोर्ट की बात करें तो यहाँ की जो विकेट है एक बैलेंसिंग विकेट है और जहाँ पर बल्लेबाज और गेंदबाज को पिच से मदद मिलती है, ठीक है। अगर मैं बात करूँ बल्लेबाजी की तो बल्लेबाजी के लिए ठीक कंडीशन रहती है और जहाँ तक बात है बॉलर्स की, बॉलर्स भी यहाँ विकेट लेते हैं, ठीक है। खासतौर पर पेसर बॉलर और स्पिनर भी 1 से 2 विकेट लगभग लेते हैं, ठीक है। क्योंकि अब दोस्तों जैसे जैसे मैच आगे को बढ़ते जाएंगे तो पिच जो है थोड़ा सा धीमी भी होती जाएगी, तो वहाँ पर स्पिनर अहम रोल प्ले कर सकते हैं, ठीक। उसके बाद एक टिप्स जो मैं आपको हमेशा देता हूँ, अगर आपको समय पर पिच रिपोर्ट नहीं मिल पाती है तो कप्तान टॉस जीतने के बाद क्या कर रहा है, पहले बैटिंग कर रहा है या बॉलिंग कर रहा है, आप उसके डिसीजन को अपना आधार बनाकर भी टीम में प्लेयर का सिलेक्शन कर सकते हैं, ठीक। उसके बाद बात करेंगे वेन्यू रिकॉर्ड की। वेन्यू रिकॉर्ड की बात करें तो इस ग्राउंड पर अब तक 132 T20 मुकाबले खेले गए हैं, जहाँ बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम 70 बार तो वहीं बैटिंग सेकंड करने वाली टीम 60 बार यहाँ अपने मुकाबले जीती है। और एवरेज स्कोर रहा है इस ग्राउंड का, वो रहा है 158, ठीक है। अगर हम बात करें एवरेज स्कोर की 158 है, यानी कि अगर बल्लेबाजी अच्छी हुई 180 तक का भी स्कोर बन सकता है, वरना 170 के समथिंग यहाँ पर स्कोर लगभग बनता है, ठीक है, मैक्सिमम मैचेस में, ठीक। देखिए इस रिकॉर्ड को देखें तो 70 बार बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम जीती है, तो हमको ये लग रहा है कि जो टीम बैटिंग फर्स्ट करेगी उसके जीतने के चांसेस थोड़ा सा हाई रहेंगे। लेकिन हमको ये भी ध्यान देना पड़ता है कि 60 बार बैटिंग सेकंड करने वाली टीम भी जीती है, तो इससे भी क्लियर हो जाता है कि भाई अगर हम 4-5 टीमें बना रहे हैं तो अगर आप 3-4 टीम आप बैटिंग फर्स्ट के फेवर में बना सकते हैं, लेकिन आपको ध्यान देना होगा कि भाई हमको 1-2 टीमें बैटिंग सेकंड के फेवर में भी बनाकर चलनी है, ठीक है, इस रिकॉर्ड के बेस पर, ठीक। उसके बाद दोस्तों मैं आपके लिए हमेशा एक दूसरा रिकॉर्ड लेकर आता हूं जो कि है आईपीएल 2023 और 24 में जो यहाँ लास्ट के 8 मुकाबले खेले गए हैं, ये उनका रिकॉर्ड है, ठीक है। तो लास्ट के 8 मुकाबले में देखिए आप बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम 4 बार तो वहीं बैटिंग सेकंड करने वाली टीम भी 4 बार यहाँ अपने मुकाबले जीती है और एवरेज स्कोर कितना रहा है 162, ठीक है। तो एवरेज स्कोर 162 है, यानी कि ठीक ठाक कंडीशन जरूर रहती है, ठीक है। उसके बाद 4 बार बैटिंग फर्स्ट 4 बार बैटिंग सेकंड करने वाली टीम जीत रही है, तो जो टीम अच्छा खेलेगी वो मुकाबला जीत सकती है, ठीक है। क्योंकि अगर हम टीम बनाते हैं तो हमको ध्यान देना पड़ता है कि भाई दोनों टीमें कौन कौन सी खेल रही हैं, उनके प्लेयर किस फॉर्म में है, ठीक है, ओपनर बल्लेबाज और उनके जो गेंदबाज हैं वो किस फॉर्म में है, ठीक है। इस ग्राउंड पर जो मुकाबले खेले जा रहे हैं वो किस प्रकार के मुकाबले खेले गए हैं, ताकि हमको पता चले कि हम किस प्रकार की टीम बना सकते हैं, ठीक है ना। तो इन चीज़ों को आपको ध्यान में रखकर चलना होता है, ठीक है। और एक जानकारी मैं आपको और दे दूं, इस साल जो यहाँ 3 T20 मुकाबले खेले गए हैं उनमें 2 बार जिस टीम ने बैटिंग सेकंड की है उसने मुकाबले जीते हैं, यानी कि चेज करने वाली टीम 2 बार यहाँ अपने मुकाबले जीती है, ठीक है। इन 8 मुकाबलों में देखें, इन 8 मुकाबलों में टोटल 109 विकेट गिरे हैं, ठीक। जहां फर्स्ट इनिंग में 58 विकेट तो वहीं सेकंड इनिंग में 51 विकेट गिरे हैं, ठीक है। तो आप इस बात को ध्यान में रखकर चलिए कि यहाँ लगभग एक फर्स्ट इनिंग हो या सेकंड इनिंग हो आपको 5 से 7 विकेट गिरते हुए दिखाई दे सकते हैं, ठीक। उसके बाद देखिए फर्स्ट इनिंग में यहाँ पेसर ने अब तक कितने विकेट, फर्स्ट इनिंग में पेसर ने लिए हैं अब तक 37 विकेट, ये लास्ट के 8 मैचों में, और स्पिनर ने फर्स्ट इनिंग में 18 विकेट लिए हैं। वहीं बात करें सेकंड इनिंग की तो सेकंड इनिंग में पेसर ने लिए हैं 33 विकेट और स्पिनर को महज 11 विकेट मिले हैं। तो इस रिकॉर्ड को देखें तो इससे भी क्लियर है कि जो टीम बॉलिंग फर्स्ट कराएगी, हम चाहें उसके 2 पेसर प्लस 1 स्पिनर के साथ भी जा सकते हैं किसी टीम में आप 1 पेसर 1 पेस ऑलराउंडर और 1 रेगुलर स्पिनर के साथ भी जा सकते हैं, ठीक है। तो आप कंडीशन के बेस पर अभी मैं आपको वेन्यू मैच समझाऊंगा तो आपको वहाँ पर से क्लियर हो जाएगा कि भाई मेरे को किस प्रकार की टीम बनाकर चलनी है, ठीक है। और वहीं जो टीम सेकंड इनिंग में क्या कराएगी, बॉलिंग कराएगी, हम उसके पेसर को भी लेकर चलेंगे और एक किसी मैच में ऑलराउंडर स्पिनर या किसी मैच में हम रेगुलर स्पिनर के साथ भी जा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे टीम्स वीकनेस की। उससे पहले दोस्तों अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक लाइक और अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। टीम्स वीकनेस की बात करें तो सीएसके के जो प्लेयर हैं उनको राइट आर्म मीडियम फास्ट और लेग स्पिन से दिक्कत होती है, और लखनऊ सुपर जॉइंट्स के जो प्लेयर हैं उनको राइट आर्म मीडियम फास्ट और लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स से दिक्कत होती है। तो इन गेंदबाजों से थोड़ा सा इनको परेशानी हो सकती है, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे हम सेकेंड इनिंग में, तो देखिए यहाँ
की प्लेयर इन दिस मैच, इस मैच में ऐसे कौन से प्लेयर हो सकते हैं जिन पर हमको टारगेट करके चलना होगा। जो टीम बैटिंग फर्स्ट करेगी हम उसके 2 नंबर, 4 नंबर और 5 नंबर के प्लेयर पर फोकस करके चलेंगे, ठीक है, प्लेयर की फॉर्म के बेस पर। ठीक, मैंने वैसे भी आपको क्लियर बता दिया है कि भाई उनके गेंदबाज किस फॉर्म में, उन चीज़ों को भी आप ध्यान में रखकर अपनी टीम को सेट करके चलना, ठीक है। और उसके बाद सेकेंड इनिंग में जो टीम बल्लेबाजी करेगी 3 नंबर, 5 नंबर और 6 नंबर के प्लेयर पर हम फोकस करके चलेंगे, ठीक। अगर मान लीजिए मैं उदाहरण दे रहा हूँ, अगर 3 नंबर प्लेयर की फॉर्म अच्छी नहीं होगी, आप नंबर 4 या नंबर 2 के प्लेयर को भी पिक करके चल सकते हैं, ठीक। कंडीशन देख लीजिएगा, प्लेयर की फॉर्म आपको प्लेइंग 11 से पता चल जाएगी, जो कि मैं अभी आपको बताऊंगा, ठीक। उसके बाद रिस्की पिक्स की बात करें, इस मैच में ऐसे हैं कृणाल पांड्या, मैट हेनरी, सचिन रविंद्रा, तुषार देशपांडे, ये 4 प्लेयर हमारे लिए एक रिस्की पिक हो सकते हैं, क्योंकि इन सभी प्लेयरों की फॉर्म कोई खास है नहीं, ठीक है, लेकिन हाँ इस वाले मुकाबले में अहम हो सकते हैं, ठीक, क्योंकि यहाँ पर पेसर को भी पीछे मदद है, ठीक, जिसमें मैट हेनरी और तुषार देशपांडे आते हैं। मैंने बोला कि यहाँ पर स्पिन भी थोड़ा बहुत 1 से 2 विकेट लेता है, तो वहाँ पर कृणाल पांड्या एक हमारे लिए की जो प्लेयर हैं वो हो सकते हैं, लेकिन अगर आप ज़्यादा टीमें बना रहे हैं तो एक आध मैसेज में इनको ट्राई करके आप चल सकते हैं, ठीक है। सचिन रविंद्रा की फॉर्म बहुत ही बेकार चल रही है, लेकिन किसी भी मैच में ये फॉर्म में आ सकते हैं। उसके बाद बात करेंगे स्कोरिंग पैटर्न की, तो 150 से कम का स्कोर बनाया इस ग्राउंड पर 50 बार, 150 to 169 के बीच का स्कोर 40 बार, 179 to 189 के बीच का स्कोर बनाया 22 बार और 190 प्लस का स्कोर बनाया 20 बार। यानी कि यहाँ 150 से कम का स्कोर 50 बार बनाया, तो इससे भी क्लियर है कि यहाँ पर लो स्कोरिंग मुकाबले भी होते हैं। तो हमको जब हम टीम बनाएंगे तो आप हाई स्कोर और लो स्कोर दोनों के बेस पर हम टीम बनाएंगे, ठीक है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा, ठीक है। लेकिन यहाँ 160 to 180 के बीच का स्कोर बनने के चांसेस काफ़ी अधिकतर मैचेस में रहते हैं, तो आप इस बात को ध्यान में रखकर चलिएगा, ठीक है। अब बात करेंगे वेन्यू मैचेस की। वेन्यू मैचेस को अगर आप समझ जाएंगे तो इससे आपको पता चल जाएगा कि भाई इस ग्राउंड पर किस प्रकार के मुकाबले होते हैं, क्योंकि इसी साल के मुकाबले हैं, ठीक है। तो आपको इन बातों पर ध्यान देना होगा, आपको वेन्यू मैच को देखना होगा। आपको किन बातों पर ध्यान देना होगा, स्कोर कितना बन रहा है, विकेट कितने गिर रहे हैं, चाहे फर्स्ट इनिंग हो या सेकंड इनिंग हो, स्कोर करने वाले बल्लेबाजों का नंबर क्या है, पावर प्ले में कितने विकेट गिर रहे हैं, बॉलिंग सेक्शन में आपको ध्यान देना होगा, यहाँ पेसर कितने विकेट ले रहे हैं, स्पिनर कितने विकेट ले रहे हैं, चाहे फर्स्ट इनिंग हो या सेकंड इनिंग, ठीक है। जब आप टीम बनाएंगे, अगर 4-5 टीमें बना रहे हो तो आपके पास रिकॉर्ड होगा, तभी आपको पता चलेगा कि भाई इस ग्राउंड पर इस प्रकार के भी मुकाबले होते हैं, तो मैं 1-8 टीमें इस बेस पर भी बनाकर चल सकता हूँ, ठीक है, ठीक। तो तब आपको थोड़ा सा आसानी होगी। ये वाला मुकाबला समझाऊंगा, उसके बाद ये वाला मुकाबला समझाऊंगा, ठीक है ना। एक हाई स्कोरिंग है और ये वाला लो स्कोरिंग है, ठीक है, तभी आपको पता चलेगा कि भाई हाई स्कोरिंग मुकाबला और लो स्कोरिंग एक ही ग्राउंड एक ही है, लेकिन उसी ग्राउंड पे क्या हो रहा है, हाई स्कोरिंग और लो स्कोरिंग दोनों प्रकार के मुकाबले देखने को मिल रहे हैं। तो इसका मतलब ये होता है कि मैं आपको हमेशा बताता भी हूँ कि भाई एक जो ग्राउंड होता है उस पर 4 से 5 पिचेज होती हैं, हर पिच का जो व्यवहार होता है वो एक दूसरे से अलग होता है, ठीक है। तो इसलिए मैं जो आपको बताता हूँ ऊपर पिच रिपोर्ट में कि भाई कप्तान टॉस जीतने के बाद क्या कर रहा है, हमको उस चीज़ को भी ध्यान में रखकर चलना होता है। तो कप्तान क्योंकि वो तो फील्ड में है, वो जानेगा कि भाई ये किस प्रकार की विकेट है, अगर यहाँ मैं टॉस जीतूंगा तो अगर मुझे वो बैटिंग करता है तो आप समझ लेना कि फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी करना ईजी है और सेकंड इनिंग में थोड़ा सा टफ रहेगा, तो आप उस तरीके से भी अपनी टीम को वहीं पर से सेट कर सकते हैं, ठीक है। ये भी एक अहम छोटे छोटे क्या होते हैं कि पॉइंट होते हैं जिनको आपको ध्यान में रखकर चलना होगा, ठीक है। तो अब आप इस मैच पर फोकस करके चलिए। तो यहाँ पर देखिए केकेआर ने फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी किया, 137 का स्कोर किया है, विकेट कितने गिरे हैं 9, और सीएसके ने आसानी से चेज कर लिया है, ठीक है। लो स्कोरिंग मुकाबला है, ठीक है, फर्स्ट इनिंग में काफ़ी विकेट गिर रहे हैं। तो अगर हम लो स्कोरिंग मुकाबला अगर बना रहे हैं, अगर आपको लगेगा कि भाई ये मुकाबला लो स्कोरिंग हो सकता है, तो वहाँ पर आप समझ जाना कि जो टीम कंडीशन 2 होती है वहाँ पर भी हो सकता है कि लो स्कोरिंग मुकाबला 137 वाला ना ठीक है, हो सकता है कि ये वाला 157 में चले जाए या वो ठीक है। तो इस तरीके का तो आप थोड़ा सा चेंजेस करके आप ऊपर नीचे कर सकते हैं, ठीक है। तो तब उस कंडीशन में आप जो है जो टीम सेकंड इनिंग में बल्लेबाजी करेगी उसके फेवर में आप टीम बना के चल सकते हैं, ठीक है। तो ध्यान दीजिए इन बातों पर कि ये एक लो स्कोरिंग मुकाबला है, ठीक है। लो स्कोरिंग मुकाबले के आधार पर टीम बनाएंगे तो हमको किस प्रकार से बनानी होगी थोड़ा बहुत आपको आइडिया हो जाना है। तो देखिए यहाँ फर्स्ट इनिंग में जो टीम बैटिंग करेगी हम क्या करेंगे, उसके 2 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर के प्लेयर ने स्कोर किया है, तो देखिए यहाँ हम इन प्लेयर पर फोकस करेंगे। हो सकता है कि आप 2 के बाद डायरेक्ट 4 नंबर के प्लेयर को भी पिक करके चल सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप कॉम्बिनेशन बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ, स्कोर करने वाले बल्लेबाज कौन है, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर का प्लेयर स्कोर कर रहा है, पावर प्ले में 1 विकेट गिर रहा है। दूसरे वाला वेन्यू मैच देखिए, यहाँ पर क्या हो रहा है, ये भी 26 मार्च इसी साल का मुकाबला है। सीएसके ने फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी की, 206 रन बनाए, विकेट कितने गिरे 6, और गुजरात टाइटंस 143 पर ढेर हो गई है। तो दोनों मुकाबले क्या हैं, अलग अलग हैं,
ठीक है। एक हाई स्कोरिंग मुकाबला है, एक लो स्कोरिंग मुकाबला है, यानी कि यहाँ CSK ने 106 बनाए तो चेज़ करने वाली टीम चेज़ नहीं कर पाई। इससे पहले वाले मुकाबले में जो टीम ने बैटिंग फर्स्ट की वो उसने लो टोटल बनाया और चेज़ हो गया था, यानी कि दो डिफरेंट क्या हो गई हैं टीम, मतलब मैचेस हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हाई स्कोरिंग वाले मुकाबले में स्कोर करने वाले बल्लेबाज 1 नंबर, 2 नंबर, 4 नंबर का प्लेयर स्कोर कर रहा है, पावर प्ले में 1 विकेट गिर रहा है। हाई स्कोरिंग हो या लो स्कोरिंग मुकाबला हो, कम से कम एक चीज़ क्लियर है कि यहाँ टॉप ऑर्डर का प्लेयर स्कोर कर रहा है। हो सकता है आप 1 नंबर, 3 नंबर, 5 नंबर या 4 नंबर के साथ जा सकते हैं। 1 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर या 6 नंबर को भी पिक करके चल सकते हैं, क्योंकि 6 नंबर का प्लेयर जो होता है अमूमन ऑलराउंडर होता है, ठीक है। तो आपको ध्यान देना होगा कि भाई मैं किस प्रकार की टीम बनाकर चल रहा हूँ, ठीक है। और पावर प्ले में लगभग 1 विकेट यहाँ भी गिरा है और 1 विकेट यहाँ भी गिरा है। तो हम ये कह सकते हैं कि हाँ, यहाँ हो सकता है कि 1 विकेट या 2 विकेट भी गिर सकते हैं, हो सकता है ना भी गिरे, ठीक है। वो तो हमको ध्यान देना होगा कि भाई हम टीम बना रहे हैं तो ओपनर प्लेयर किस फॉर्म में है, ठीक है। अब उसके बाद बात करेंगे लो स्कोरिंग वाले मुकाबले में। फर्स्ट इनिंग में जिस टीम ने बॉलिंग करा रखी है, वहाँ देखिए पेसर ने 5 विकेट लिए, स्पिनर ने 4 विकेट लिए हैं। अगर आपको लो स्कोरिंग मुकाबला के बेस पर टीम बना रहे होंगे तो उस समय जो टीम बॉलिंग फर्स्ट कराएगी, आप क्या करते हैं उसके पेसर और स्पिनर दोनों का कॉम्बिनेशन लेकर चलेंगे। और यहाँ हाई स्कोरिंग मुकाबला हुआ है, जिस टीम ने बल्लेबाजी फर्स्ट की है 206 रन बनाए, तो उस वाले मुकाबले में पेसर ने भी स्पिनर ने भी विकेट लिए, यानी कि फर्स्ट इनिंग में आप ये मान के चलिए पेसर और स्पिनर दोनों हमारे लिए इंपॉर्टेंट होंगे, ठीक है। इस बात को ध्यान में रखकर चलिएगा, एक पेसर और एक स्पिनर को लेकर हम चल सकते हैं, ठीक है, कम से कम। उसके बाद हम ऑलराउंडर को भी पिक करके चलेंगे जो टीम बॉलिंग फर्स्ट कराएगी। अब बात करें हम सेकेंड इनिंग की, तो यहाँ देखिए हाई स्कोरिंग वाले मुकाबले हैं, यहाँ देखिए सेकेंड इनिंग में यहाँ चेज नहीं हो पाया है। 143 रन बने हैं, विकेट कितने गिरे हैं 8। स्कोर करने वाले बल्लेबाज कौन है, 3 नंबर, 5 नंबर का प्लेयर स्कोर कर रहा है, डेविड मिलर 21 और साई सुदर्शन ने 37 रन का स्कोर किया है। तो इस वाले मुकाबले में आप देख सकते हैं कि भाई नंबर 5 का प्लेयर 21 रन का स्कोर कर रहा है, तो वो कितना इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। तो आपको इन बात को ध्यान में रखकर चलना होगा, ठीक। और पावर प्ले में सेकेंड इनिंग में 2 विकेट गिर रहे हैं, ठीक है ना। इस कंडीशन में देखिए जहाँ चेज नहीं हो रहा है, और जिस मैच में चेज नहीं हो रहा है वहाँ पर क्या हो रहा है, बॉलर हावी हो रहे हैं, पेसर 8 विकेट ले रहे हैं, स्पिनर को 0 विकेट मिला है। यानी कि अगर हम इस वाले मुकाबले के आप बेस पर टीम बना रहे हो कि जहाँ पर हमको लगे कि भाई चेज नहीं कर पाएगी अपोजिशन की टीम, तो उस कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं, उसके टॉप ऑर्डर 3 नंबर 5 नंबर के प्लेयर है, 3 नंबर 6 नंबर या जो भी आपको लगेगा कि भाई इस प्लेयर की फोकस फॉर्म अच्छी है, हो सकता है कि ये स्कोर करे, तो आप उस प्लेयर को, उन 2 प्लेयर पर 2 बैट्समैन को लेकर चलेंगे, ठीक है। उसके बाद एक ऑलराउंडर को लेकर आप जा सकते हैं, जो टीम बल्लेबाजी सेकंड करेगी और जो टीम बॉलिंग सेकंड करेगी उसके हम चाहें तो 2 पेसर प्लस एक ऑलराउंडर स्पिनर को लेकर भी चल सकते हैं, क्योंकि दोस्तों यहाँ स्पिनर ने 0 विकेट लिया है, इसका ये मतलब नहीं कि इस वाले मुकाबले में भी 0 विकेट ले, ठीक है। तो ये चीज़ क्लियर हो गया, ये वाला मुकाबला। और इस वाले मुकाबले को देखिए यहाँ पर आसानी से चेज हो गया है, इस वाले मुकाबले में 137 का स्कोर आसानी से चेज हो गया है, जबकि यहाँ पर चेज टीम नहीं कर पाई, ठीक है ना। तो इन बातों को ध्यान में रखकर आपको टीम बनानी होगी, ठीक है। तो जहाँ पर चेज हो गया है, तो वहाँ पर एक बार फिर से टॉप ऑर्डर स्कोर कर रहा है, और पावर प्ले में लगभग 1 विकेट दोनों इनिंग में गिनाता है, और सेकेंड इनिंग में बॉलिंग में देखिए पेसर और स्पिनर दोनों विकेट ले रहे हैं। तो थोड़ा सा आप इस बात को ध्यान में रखकर चलिएगा, एक पेसर प्लस एक ऑलराउंडर स्पिनर के साथ भी आप जा सकते हैं। तो अलग अलग टीमों में आप अलग अलग चीज़ों को ध्यान में रखकर चलेंगे, ठीक है, इस वाले मुकाबले में भी और इस वाले मुकाबले में भी। तो उसके बाद आती है कैप्टन और वाइस कैप्टन सी की बात। तो अगर आप इस वाले मुकाबले के बेस पर टीम बना रहे होंगे जहां फर्स्ट इनिंग में स्कोर बन रहा है, तो जो टीम बॉलिंग फर्स्ट कराएगी, उसको बैटिंग फर्स्ट करेगी, उसके प्लेयर को आप वाइस कैप्टनसी दे सकते हैं, और यहाँ पर आप चाहे तो रिस्क लेकर एक बॉलर को भी कैप्टनसी और वाइस कैप्टनसी दे सकते हैं, ठीक है। अगर 8 विकेट ले रहा है तो कोई ना कोई 3 से ज़्यादा विकेट लेगा, ठीक है, जैसे पथिराना, ठीक है। तो अगर आप इस वाले मैच के बेस पर टीम बनाएंगे कैप्टन और वाइस कैप्टन, तो यहाँ पर जो टीम बॉलिंग फर्स्ट करेगी उसके पेसर या स्पिनर को भी आप क्या बना सकते हैं, कैप्टन और वाइस कैप्टन बना सकते हैं, और जो टीम फिर बैटिंग सेकंड करेगी उसके आप बॉलर बैट्समैन को आप वाइस कैप्टनसी दे सकते हैं, ठीक है ना। तो आपको इन चीज़ों को ध्यान में रखकर बनाना होगा टीम। अब उसके बाद आती है कंडीशन क्या है, आज दोनों डिफरेंट कंडीशन है, ठीक है, कि यहाँ चेज भी हो रहा है और चेज नहीं भी हो रहा है, बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम भी जीत रही है और बैटिंग सेकंड करने वाली। तो आपको ध्यान देकर सबसे पहले आपको जब टीम बनाएंगे तो हम देखेंगे कि प्लेयर की फॉर्म कैसी है, ठीक है, लखनऊ और चेन्नई की। तो यहाँ देखिए, यहाँ पर चेक करते हैं हम लखनऊ के जो प्लेयर हैं उनकी फॉर्म देखें, क्विंटन डिकॉक 54, 10, 19, 81 और 54, मतलब किसी मैच में स्कोर कर रहे हैं, उसके बाद एक आध मैचेस फ्लॉप हो रहे हैं, मतलब आप भरोसे के साथ नहीं कह सकते कि ये प्लेयर चलेगा, लेकिन हाँ प्लेयर ज़बरदस्त है, ठीक है। और KL राहुल की फॉर्म अच्छी है, ठीक है। निकोलस पूरन अच्छी फॉर्म में, बशर्ते 3 नंबर पर पिछले मैच में आ गए थे, ये अमूमन आपको 5 नंबर पर मिलेंगे, ठीक है।
तो ये टॉप ऑर्डर की फॉर्म मतलब लगभग ठीक है, ठीक ठाक है, ठीक है। तो और चेन्नई के जो बॉलर हैं उनकी फॉर्म देख लीजिए, क्योंकि कॉन्टेस्ट तो इन दोनों के बीच में होगा। तो यहाँ पर देखिए पथिराना की जो है फॉर्म अच्छी है, ठीक हो गया, यानी कि एक बॉलर की फॉर्म अच्छी है चेन्नई से। मुस्तफिजुर रहमान की फॉर्म भी अच्छी है, हर मैच में 1 से 2 विकेट। तुषार देशपांडे की बात करूं तो अप और डाउन वाला मामला है। दीपक चहर का मामला थोड़ा सा गोल चल रहा है, ठीक है। यानी कि हम कह सकते हैं कि चेन्नई की तरफ से 2 जो प्लेयर हैं उनकी फॉर्म अच्छी है। किन किन की? मुस्तफिजुर रहमान और मथीसा पथिराना। तो ये दो जो बॉलर हैं उनकी फॉर्म अच्छी है। और लखनऊ से क्विंटन डिकॉक की अप और डाउन वाला मामला चल रहा है, किसी में हम पिक करेंगे किसी में ड्रॉप। और केएल राहुल लेकिन अच्छी फॉर्म में है, तो हम ध्यान देंगे कि केएल राहुल को हम पिक करके चल सकते हैं। आपको ध्यान देना होगा कि आप किस आधार पर टीम बना रहे हैं। आप ये मान रहे हैं कि लखनऊ जीत जाएगी तो तब आप अलग टीम बनाएंगे, बैटिंग फर्स्ट करेगी, तो उस कंडीशन को ध्यान में रखना, ऊपर समझा चुका हूँ। तो केएल राहुल, स्टोनियस, निकोलस पूरन, किसी मैच में आप आयुष बदोनी को पिक करके चलना, ठीक है ना, और किसी में ड्रॉप, क्योंकि जब आप आयुष बदोनी को पिक करेंगे तो ऊपर से केएल राहुल हो या स्टोनियस हो, किसी एक को ड्रॉप कर लेना, ठीक है, क्योंकि हर मैच में हम केएल राहुल को भी पिक नहीं करेंगे, ठीक। तो जहाँ केएल राहुल को पिक नहीं करेंगे आप क्विंटन डिकॉक को मौका दे देना, यहाँ से आयुष बदोनी को मौका दे देना, ठीक है। तो इस तरीके का कॉम्बिनेशन बनाकर चल सकते हैं, ठीक। उसके बाद मैट हेनरी और मोहसिन खान में से एक को पिक करना, और रवि बिश्नोई की जगह बनेगी तो ही पिक करना, क्योंकि सेकेंड इनिंग में थोड़ा सा ऐसा है कि यहाँ स्पिनर विकेट लेते भी हैं, किसी में नहीं भी लेते हैं। तो इस बात को खास तौर पर आप ध्यान में रखकर चलिएगा, ठीक है, ठीक। और किसी मैच में आप कृणाल पांड्या को भी मौका देकर देख सकते हैं, ठीक है ना। एक टीम तो आप केएल राहुल, स्टोनियस, निकोलस पूरन, मोहसिन खान और रवि बिश्नोई के साथ जा सकते हैं, 3-2-5 प्लेयर्स के साथ जा सकते हैं। और किसी मैच में आप क्या कर सकते हैं, क्विंटन डिकॉक, आयुष बदोनी को पिक कर लेना, निकोलस पूरन को पिक कर लेना, कृणाल पांड्या को पिक कर लेंगे, और मोहसिन खान या मैट हेनरी, जिनको जो भी पसंद हो आप उसको पिक करके चल सकते हैं। उसके बाद बात आती है सेकंड इनिंग में सीएसके की टीम बैटिंग करेगी। तो रचिन रविंद्रा की फॉर्म उतनी अच्छी है नहीं, लेकिन सेकंड इनिंग में थोड़ा बल्लेबाजी करने की अच्छी कंडीशन है, तो किसी मैच में आप रचिन रविंद्रा को पिक करके चल सकते हैं। और किसी मैच में हम इन दोनों में से, अजिंक्य रहाणे, रचिन रविंद्रा में से एक को पिक करेंगे। उसके बाद गायकवाड़ अच्छी फॉर्म में पिक करेंगे, शिवम दुबे ठीक फॉर्म में, इनको भी पिक कर सकते हैं, रविंद्र जडेजा, पथिराना और मुस्तफिजुर रहमान। अगर हम 5 यहाँ से पिक कर रहे हैं तो 6 हम सेकेंड इनिंग से पिक करेंगे। आपको ध्यान देना होगा कि भाई आप किस कंडीशन के बेस पर टीम बना रहे हैं, ठीक है। मैंने 6-5 का बना रखा है कॉम्बिनेशन, और कैप्टनसी और वाइस कैप्टनसी वो मैं आपको आगे बताऊंगा। उसके बाद आती है कंडीशन दूसरी, अगर चेन्नई बैटिंग फर्स्ट करेगी तब हम रहाणे, गायकवाड़, जडेजा, शिवम दुबे और मथीसा पथिराना के साथ भी जा सकते हैं। अगर आपको लगेगा कि मैं भाई कंडीशन इस प्रकार की है, तब आप मथीसा पथिराना के मुस्तफिजुर रहमान को ले, दीपक चहर को ले, तुषार देशपांडे को भी पिक करके चल सकते हैं, ठीक है ना। तो ठीक, जैसे मोइन अली एक की प्लेयर हो सकते हैं इस मैच में, ठीक है। आपको ध्यान देना होगा कि मोइन अली को अगर आप पिक करेंगे तो आपको टॉप, उस कंडीशन में आपको ये होगा कि भाई ऊपर टॉप ऑर्डर का जो फॉर्म है वो टॉप ऑर्डर का प्लेयर वो स्कोर नहीं करेगा, चाहे अजिंक्य रहाणे हो या ऋतुराज गायकवाड़ हो। ऋतुराज गायकवाड़ अच्छी फॉर्म में वो स्कोर कर सकते हैं, ठीक है। तो उस कंडीशन में आप मोइन अली को भी पिक करके चल सकते हैं, ठीक है। एक तो लेफ्ट हैंडर जो है लखनऊ की टीम में है, तो मोइन अली गेंदबाजी कराते हैं, तो एक की प्लेयर का काम कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है ना। तो मैंने बशर्ते उनका नाम नहीं लिखा है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि भाई इस प्रकार का कॉम्बिनेशन में मोइन अली तब फिट हो सकते हैं, ठीक है ना। तो आप, मैंने वेन्यू मैच समझा रखे हैं, तब आपको पता चल जाना है मोइन अली इस वाले मैच में के लिए मेरे लिए ठीक रहेगा, ठीक है। अब मैं इतना भविष्य तो बता नहीं सकता कि भाई मोइन अली पक्का ही चलेगा, लेकिन हाँ एक चॉइस हम कंडीशन के बेस पर, अगर इस प्रकार का मुकाबला हो जाएगा तो यहाँ पर मेरे लिए मोइन अली एक की प्लेयर का काम कर सकते हैं, ठीक है। अब वो फिर वक्त ही बताएगा कितना मतलब हमारे लिए लकी हो सकता है, ठीक है ना। तो ये चीज़ें बात की बात है, लेकिन हाँ अनुमान अंदाज़ा सही तरीके से होना चाहिए, अपने मन से नहीं, कंडीशन के बेस पर होना चाहिए, मेरा अपना मानना है दोस्तों। मैं भी गलत हो सकता हूँ, लेकिन आपने मेरे प्रेडिक्शन देखे होंगे तो मेरे को यकीन है आपको कहीं पर भी कोई दिक्कत नहीं आई होगी। और उसके बाद लखनऊ की बात करें तो केएल राहुल, क्विंटन डिकॉक, किसी मैच में दोनों को पिक करके चलना, क्योंकि पथिराना और मुस्तफिजुर अच्छी फॉर्म में, ठीक है ना। अगर पिच अच्छी है तो वहाँ पर अगर जिस बॉलर की अच्छी फॉर्म होती है वो थोड़ा सा दिक्कत दे सकता है, आउट ही कर देगा, इस बात की गारंटी नहीं दी जा सकती, ठीक है ना। वो भी फैक्टर रहता है। तो इन दोनों में को किसी मैच में पिक करना, किसी में एक को पिक करना, स्टोनियस, निकोलस पूरन, कृणाल पांड्या और मैट हेनरी, ये प्लेयर हमारे लिए इंपॉर्टेंट रह सकते हैं, ठीक हो गया। और आप कंडीशन के बेस पर प्लेयरों पर बदलाव कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी, ठीक है। उसके बाद आती है सी और वीसी की, तो यहाँ पर स्टोनियस, निकोलस पूरन, केएल राहुल लखनऊ की तरफ से, गायकवाड़, रविंद्र जडेजा, पथिराना
CSK की तरफ से हमारे कैप्टनसी और वाइस कैप्टनसी के एक विकल्प हो सकते हैं। इसके अतिरिक्त भी आप अगर मार्कस स्टोइनिस का नाम तो मैंने लिया ही है, ठीक है। अगर आप रिस्क लेना चाहेंगे जैसे जैसे कि यहाँ पर शिवम दुबे हो, अगर आप रिस्क लेना चाहेंगे वाइस कैप्टनसी के लिए तो आप ट्राई करके चल सकते हैं, ठीक है ना। तो ये बात की बात है, लेकिन ये एक चॉइस हो सकते हैं। उसके बाद बात करें प्लेइंग 11 की, तो मैंने क्विंटन डिकॉक, केएल राहुल और निकोलस पूरन के फॉर्म के बारे में आपको बताया। स्टोइनिस से बात करेंगे तो स्टोइनिस की बात करूँ तो 8 रन 1 विकेट 10 रन 8 रन ऐसे ही इनका फॉर्म चल रहा है, लेकिन इस पिच पर ये अहम रोल प्ले करेंगे। दीपक हुडा ये पूरे IPL में कभी भी अच्छी फॉर्म में कम से कम अभी तक तो नहीं नज़र आ रहे हैं, ठीक है ना। तो इस वाले मुकाबले में खासतौर पर अगर आप इनको मौका देंगे, जब ये सेकंड इनिंग में बल्लेबाजी करें तब मौका देना। उसके बाद बात करें आयुष बडोनी की, तो बडोनी अच्छी फॉर्म में टच में नजर आए, 29, 55, 20 इनको आप पिक करके चल सकते हैं, किसी में ड्रॉप, ठीक है। कृणाल पांड्या पिछले मैच में 2 विकेट 7 रन 0 विकेट 0 विकेट 3 विकेट, मतलब यहाँ पर फर्स्ट इनिंग में ये और किसी मुकाबले में आप इनको ट्राई करके चलना। रवि बिश्नोई 1 विकेट 0 विकेट 2 विकेट 1 विकेट 0 विकेट, ये इनका फॉर्म चला है। अप डाउन वाला मामला है, कंडीशन के बेस पर पिक और ड्रॉप दोनों कीजिएगा। मोहसिन खान की बात करूँ तो यहाँ पर देखिए 1 विकेट 2 विकेट, हर मैच में एक बंदा एक विकेट ले रहा है। पेसर को पीछे मदद है तो आप मोहसिन खान के साथ जा सकते हैं किसी मैच में। मैट हेनरी 0 विकेट 7 विकेट 2 विकेट 3 विकेट, जो ये 7 विकेट 3 विकेट 2 विकेट दिख रहे हैं, ये इनके जो इन्होंने अपने वेस्ट इंडीज़ के न्यूजीलैंड के लिए मैच खेले हैं तो उनकी वो वहाँ पर ये उनका प्रदर्शन रहा है, ठीक है। अब इस वाले मुकाबले में क्या करेंगे, थोड़ा सा दिलचस्प, थोड़ा सा देखने लायक होगा। हाँ, आप इनको पिक और ड्रॉप दोनों कीजिएगा, लेकिन प्लेयर ज़बरदस्त हैं। यश ठाकुर की बात करूँ 1 विकेट 0 विकेट 1 विकेट 5 विकेट 1 विकेट, मतलब लगभग अप और डाउन वाला मामला है। आप ट्राई भी कर, इनको पिक भी करना, ड्रॉप भी करना, ठीक है। अगर आप ज़्यादा टीमें बना रहे हो, अगर आप सिर्फ सिंगल टीम बना रहे हो तब आप उसी प्लेयर को भी पिक करेंगे फिर जिसकी फॉर्म अच्छी हो, ठीक है। लेकिन हमको ध्यान देना होगा कंडीशन क्या कह रही है। CSK की तरफ से रहाणे की फॉर्म की बात करूँ 36, 5, 35, 45 बार, मतलब एक अच्छी फॉर्म में है, ठीक है। सेकेंड इनिंग में बल्लेबाजी करेंगे तो आप इनको पिक और ड्रॉप दोनों करना। सचिन रविंद्र की फॉर्म बेकार चल रही है, कम से कम अभी जो इनका फॉर्म चल रहा है देखिए, तो इसके बेस पर हमको इनको टीम में पिक तो नहीं करना चाहिए, लेकिन हाँ अगर क्योंकि सेकेंड इनिंग में थोड़ा सा बल्लेबाजी के लिए इजी कंडीशन है तब आप इनको पिक करके जरूर चलिएगा। ऋतुराज गायकवाड़ अच्छी फॉर्म में है, ठीक है, मस्त पिक रहेंगे। अब इस मैच में ये 0 पर आउट जाए वो बाकी बात, वरना अच्छी फॉर्म में। रविंद्र जडेजा अच्छी फॉर्म में है, ठीक है, एक अच्छी चॉइस रहेंगे। शिवम दुबे पिछला वाला मुकाबला जो है ये थोड़ा सा 3 रन बनाकर आउट हो गए थे, वरना अच्छी फॉर्म में है। समीर रिजवी ये इनको कभी बहुत कम बैटिंग मिलती है। उसके बाद मोइन अली की बात करूँ तो इस वाले मुकाबले में इस प्लेयर पर फोकस करके जरूर चलना, ठीक है ना। एक की प्लेयर का काम मोइन अली इस वाले मुकाबले में कर सकते हैं। धोनी की बात करें तो ये सुपर फॉर्म में, ठीक है। अब मसला ये है कि इनकी बैटिंग ये कितना बॉल खेलेंगे, ठीक है। और मुझे नहीं लगता जिस प्रकार के यहाँ मुकाबले हो रहे हैं कि धोनी की बैटिंग आ पाएगी इस वाले मुकाबले में, क्योंकि कम ही विकेट गिर रहे हैं, इसलिए कह रहा हूँ, ठीक है। अब कुछ नया हो जाए वो बात की बात है, लेकिन हाँ अभी तक ऐसा कुछ लग नहीं रहा है, ठीक है। उसके बाद दीपक चहर 0-1 0-2 1-2, तो ये इनका फॉर्म चल रहा है। दीपक चहर थोड़ा सा दिक्कत में भी हैं, तो कंडीशन के बेस पर ही आप इनको पिक करना, वरना ड्रॉप, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे तुषार देशपांडे 1 विकेट 3 विकेट 0-0-2, तुषार देशपांडे भी एक रिस्की पिक रहेंगे, ठीक है, चाहे तो पिक करें चाहे तो ड्रॉप। उसके बाद मुस्तफिजुर रहमान की बात करूँ ये अच्छी फॉर्म में है, ठीक है ना, और मथीसा पथराना भी अच्छी फॉर्म में है। तो ये 2 बॉलर चेन्नई की तरफ से इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको मैच से जुड़ी हुई वो तमाम जानकारियाँ दे दी है जिसके बेस पर आपको टीम बनाने में काफ़ी मदद मिलेगी। फिर मिलेंगे आपसे एक और प्रिडिक्शन के साथ, तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्रणाम दोस्तों।